जाएंगे, ताकि आप सब लोग आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उनसे प्रेरित होकर के योग को अपने जीवन में अपनाएं। तो हम सबके बीच में प्रस्तुत हैं आचार्य योगी श्री अजय राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णम् महामहिं दिव्यमयूरवाहनम् रुद्रस्य सुनुं सुरसैन्यनाथं गुहं सदाहं शरणं प्रपद्य। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृते देवैः सदा पूजिताः। सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषं सदा द्यापः। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आपका सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसमें मैं मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। लेकिन जब ये शास्त्रों में बात लिखी गई उस समय मनुष्य काफी कम थे। आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि यह कहना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा इतना उचित नहीं है। लेकिन इसको अगर हम कहें बड़े भाग्य स्वस्थ तन पावा, तो मनुष्य योनि तो आज तक बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन स्वस्थ शरीर पाना यह भाग्य की बात है। और इसके लिए हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले
एक ऐसी विद्या दे गए जिससे आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और हर प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। समय के साथ साथ इसका महत्व इसलिए घटता चला गया क्योंकि हम इतने ज्यादा बहिर्मुखी हो गए कि हमने उच्च चीजों को प्राप्त करने के लिए अपने स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन आज का ये समय जो कोरोना काल की वजह से आपने देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से आज लोग ये समझ पाए कि हमें जीने का अधिकार तभी है अगर हम स्वस्थ हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कोई ना कोई वायरस आपको इस दुनिया से ले जा सकता है। तो साथियों, आज हम उस योग विद्या के छोटे से रूप को करेंगे। जो भी व्यक्ति हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वे इसको मेरे साथ साथ करें, और जैसे ही आप करेंगे आपको इसका लाभ प्राप्त होगा, और जो आप अनुभव आज से ही करेंगे। जो लोग पहली बार योग का अभ्यास कर रहे हैं वे इसे जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें, जितना हो सके उतना ही करें। मेरे दिशा निर्देशों को ढंग से सुने। अगर कोई व्यक्ति इसे नहीं करने के लिए उचित ना हो तो वो इसे ना करे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम। जैसा कि एक व्यक्ति जो सो रहा है और एक मरा हुआ है, उसमें सिर्फ प्राणों का ही फर्क है। तो उन प्राणों को महत्व को समझिए और कैसे इन प्राणों को हम ऊर्जावान बनाएं, ये प्राणायाम के द्वारा सीखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति, जो षटकर्म का हिस्सा है लेकिन इसे प्राणायाम में भी गिना जाता है। तो कपालभाति आप मेरे साथ साथ करेंगे। कपाल यानी माथा और भाति यानी चमक। जब आपके शरीर में कफ बैलेंस होगा तो आपके माथे पे अपने आप ही एक अलग सी चमक दिखेगी। तो कफ दोष को बैलेंस करने के लिए कपालभाति सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इसके लिए करना क्या है, जैसे ही मैं आपको बोलूंगा 1 तो आप इन पेट की जो मांसपेशियां हैं इनको अंदर ले जाएंगे और श्वास छोड़ देंगे। जैसे ही मैं बोलूंगा 2 इसको आप छोड़ देंगे, लेकिन आप श्वास लेंगे नहीं, सिर्फ श्वास बाहर छोड़ेंगे। यह कपालभाति का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, तो आप सभी आंखें बंद कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को रखिए तो यह आपके लिए उचित रहेगा। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। आंखें बंद। इसका एक राउंड करेंगे हम। पहले पूरा श्वास अंदर खींचेंगे। इनहेल डीपली एंड बिगिन। 1 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 2। पूरी श्वास बाहर छोड़ेंगे, एक्सेल। अब श्वास अंदर खींचेंगे रोकने के लिए। इनहेल अप टू योर कंफर्ट लेवल, 3/4 of your lungs. Hold your breath comfortably. अपनी श्वासों को सुखपूर्वक रोकें। जब आप श्वास को रोकते हैं कपालभाति के बाद तो रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है वहां पे आपको गर्माहट महसूस होगी। वो गर्माहट कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगी। पीठ को सीधा रखें, चेहरा एकदम शांत। मन ही मन मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास गुरु मंत्र ना हो तो आप ओम का उच्चारण मन ही मन करते रहें। धीरे से अपनी श्वास को छोड़ेंगे। एक्सेल।
तो इस प्रकार आप कपालभाति के 2, 3 या 4 राउंड कर सकते हैं। समय की एक अपनी मर्यादा है, इसलिए मैं आज एक ही आपको करवा पाऊंगा। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे। इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। नाड़ियां जो कि सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती हैं, 72,000 नाड़ियां हैं और ये नाड़ियां दिखती नहीं हैं। अब दिखती नहीं है तो ये कैसे हो सकती हैं, इस विषय पे हम अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो अनुभव आपको जरूर होने लग जाएगा कि कुछ ना कुछ अदृश्य है जो हमें दिखता नहीं है लेकिन हमारे साथ है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। तो आप दाहिने हाथ को लेके आइए, विष्णु मुद्रा में अपने दोनों उंगलियों को फोल्ड करके अंगूठे के नीचे लगाइए और बची हुई 2 उंगलियां खुली रहेंगी। अंगूठे से आपने दाईं नासिका को बंद करना है और उंगलियों से बाईं नासिका को, जैसा कि मैं आपको निर्देश दूंगा। आपका जो बायां हाथ है वो आपका चिन्ह मुद्रा में रहेगा। चिन्ह मुद्रा को जो हम बहुत आवश्यक मानते हैं, तो चिन्ह मुद्रा में आपका जो उंगली है वो टच रहेगी अंगूठे के साथ। इसको आप रखेंगे बाएं घुटने के ऊपर। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो अनुलोम विलोम में श्वास को ना रोकें, वो एक तरफ से श्वास ले, दूसरे से छोड़े। जो बच्चे 5 साल की उम्र से नीचे हैं वो कर रहे हैं, वो भी नहीं रोकेंगे। बाकी लोग इसको अपने शरीर के हिसाब से, शुरू में हम 4, 16 और 8 यानी 4 काउंट में हम श्वास खींचेंगे, 16 काउंट तक रोकेंगे और 8 में दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। जहां से छोड़ा वहीं से लेंगे, रोकेंगे और दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। हम हमेशा इसको बाईं नासिका से शुरू करते हैं और बाईं पे खत्म। तो सबसे पहले आप अपनी दाईं नासिका को बंद करिए अंगूठे से। बाईं नासिका से श्वास अंदर खींचेंगे। इनहेल ऑन 1, ऑन 2, ऑन 3, ऑन 4। क्लोज द नॉस्ट्रल्स। नाक को बंद करिए। मन ही मन आप ओम का उच्चारण करिए या 16 तक गिनती गिनिए। मैं गिन रहा हूं तो आप मेरी आवाज पे ध्यान दें। दाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। इनहेल फ्रॉम राइट। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। पीठ को, गर्दन को सीधा रखें। चेहरा एकदम शांत। मन ही मन जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें। बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। इनहेल ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। होल्ड। हमेशा आपने जहां से श्वास छोड़ी है वहीं से श्वास आपने अंदर खींचनी है। मेरे साथ साथ करें, ऐसा ना सोचे कि बाद में करूंगा। थ्रू राइट एक्सेल ऑन 1, ऑन 2, ऑन 3, ऑन 4, ऑन 5, ऑन 6, ऑन 7, ऑन 8। इनहेल ऑन 1, ऑन 2, ऑन 3, ऑन 4। होल्ड। Through left exhale on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on 7, on 8. Inhale on 1, on 2, on 3, on 4. Hold. This is the last round. Face relaxed. चेहरा एकदम शांत। किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई चिंता ना करें। Through right exhale on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on 7, on 8. Inhale on 1, on 2, on 3, on 4. Hold. Last retention. अंतिम पड़ाव, यहां पे रुकें। चेहरा एकदम शांत। Through left exhale on 1, on 2, on 3, on 4,
Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Release your hand. Both hand in Gyan Mudra और Chin Mudra. On your knees. लंबी श्वास खींचें, छोड़ें. अपनी श्वासों में फर्क महसूस करें. हमने 3 राउंड किए हैं. इसको आप यथाशक्ति बढ़ा सकते हैं. समय कम है इसलिए हम सिर्फ 3 ही करा पा रहे हैं. 5, 10 आप कर सकते हैं. अनुलोम विलोम कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकता है. अब हम अगला अभ्यास करेंगे. अगर आप थक चुके हैं तो अपनी दोनों टांगों को सामने की तरफ फैला के पहले विश्राम कर लें. दोनों टांगों को विश्राम की अवस्था में ले आएं. बहुत बढ़िया. अब हम अगला अभ्यास करेंगे अंतिम प्राणायाम आज का, जिसका नाम है भस्त्रिका. भस्त्रिका आपने देखा होगा लोग 3 से 4 तरीके से करते हैं, लेकिन मैं प्रतिबद्ध हूं कि मैं ऋषि मुनियों के उस ज्ञान को वैसे ही बांटूं जैसा कि मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ. तो ये ट्रेडिशनल तरीका है, क्लासिकल. इसमें करना क्या है कि दोनों हाथ आपके ऊपर जाएंगे. जैसे ही आपके हाथ ऊपर जाएंगे, देख रहे होंगे मेरी उंगलियां खुली हैं. जो अब हाथ आप नीचे लाएंगे तो मुट्ठी बंद कर लेनी है. ऊपर जाएंगे, मुट्ठी खोलनी है, श्वास लेनी है. नीचे लाएंगे, मुट्ठी बंद करनी है, श्वास छोड़नी है. और आपने इस बार लंग्स को यूज करना है. पहले मैंने कपालभाति में किसको यूज किया? पेट के मसल्स को. अब फेफड़ों को यूज करना है. यही फर्क है. और इसमें श्वास लेनी भी है, छोड़नी भी है. कपालभाति में श्वास लेते नहीं है. तो देखिए कैसे. अब ये जो श्वास के साथ आप लंग्स को यूज करेंगे तो आपके लंग्स की आवाज आएगी. और जो भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन कोरोना काल में कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, आप यकीन करिए इससे हजारों लाखों लोग हमने ठीक कर दिए योग के द्वारा. तो आप इसको जरूर करें. 50 पंपिंग करेंगे मेरे साथ साथ. हाथ ऊपर और चेहरा शांत, मुस्कुराते हुए शुरू करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 21, 31, 41, तो आप इसे देख रहे होंगे, आपके अंदर एक गर्माहट महसूस हुई है. योग की अग्नि में जब आप इस शरीर को तपाएंगे तो ये अशुद्धियों को त्याग देगा. जैसे सोना होता है, उसको जैसे हम हीट करते हैं वो अपनी अशुद्धियों को छोड़ देता है. तो ये जो योग है, इस अग्नि में आप तपाएं तो आपका शरीर सारी बीमारियों का परित्याग कर देगा. अब आप अपने अपने स्थान के ऊपर लेट जाइए. इसे हम शवासन बोलते हैं. शवासन, दोनों पैर खुले हुए 1 से 1.5 फीट, हाथ खुले हुए, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, आंखें बंद, चेहरा शांत. सब मरे हुए व्यक्ति को कहते हैं. और यह आसन दुनिया का सबसे मुश्किल आसन है. हर एक व्यक्ति इसको अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर करता है, लेकिन दुख की बात यह है कि मरने के बाद करता है. साथियों, जिसने शवासन को जीते जी कर लिया वो अमरत्व को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मेरे प्राण क्या है, मेरा शरीर क्या है. दुनिया का सबसे मुश्किल आसन माना जाता है ये. इसमें लोग सोचते हैं लेट गए, लेकिन मन ही मन कुछ ना कुछ करते रहते हैं. तन और मन दोनों के विश्राम को ही पूर्ण विश्राम कहा गया है. अब आप अपने मन ही मन सूर्य नमस्कार की तैयारी करें.
अपने आप को सूर्य नमस्कार की विभिन्न आसनों में देखें, क्योंकि सूर्य नमस्कार संपूर्ण शरीर के लिए उत्तम योगिक साधन है। आप जब सूर्य नमस्कार करें तो किसी भी आसन को जबरदस्ती होल्ड करने की कोशिश ना करें, जबरदस्ती उसमें जाने की कोशिश ना करें। जहां आप अच्छा महसूस करें वहीं तक रुके। श्वासों का ध्यान रखें, मेरी आवाज के साथ साथ करें। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाते हुए ऊपर की तरफ खींचे, ताड़ासन में आए, खींचे पूरे शरीर को। इसको सर्वोत्थान बोलते हैं। खड़ा होके करते हैं तो ताड़ासन, अंगड़ाई जैसे लेते हैं, और अपने स्थान के ऊपर करवट लेते हुए, हमेशा करवट लेके उठना है। आप जब भी अपनी जिंदगी में बेड से भी उठे, करवट लेके उठें और अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाए। तो मैट से लगभग 6 इंच की दूरी पे खड़े हो, जहां से मैट शुरू होता है, ताकि आपका माथा मैट के ऊपर आए जब आपका सिर नीचे हो। तो सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक बहुत ही उत्तम साधन है। ये योग में लगभग 2200 साल पहले जुड़ा है। ये क्लासिकल योगा का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऋषि मुनियों ने जब इसको गृहस्थियों तक पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि शरीर गर्म होना जरूरी है, पहले तब आसन करें। तो सूर्य नमस्कार जोड़ा गया। तो सभी मेरे साथ करेंगे। श्वास अंदर भरेंगे, खींचेंगे, दोनों हाथों को मिलाइए प्रणाम आसन में। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्थानासन। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ से शरीर को खींचते हुए दोनों हाथ नीचे, पादहस्तासन। अगर आपके हाथ नीचे ना पहुंचे, घुटने मोड़ लो। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे, दायां घुटना जमीन पे, पंजा बाहर, गर्दन ऊपर, आसन। श्वास को रोकेंगे, दूसरा पैर पीछे, शरीर एक सीधी रेखा में। श्वास छोड़ते हुए घुटने, छाती, माथा जमीन के ऊपर, अष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए सामने की तरफ शरीर को खींचते हुए, छाती ऊपर, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, नितंबों को ऊपर की तरफ लाएंगे, पर्वताकार आसन। श्वास भरते हुए दायां पैर आगे, बायां घुटना जमीन पे, पंजा बाहर, गर्दन ऊपर, अश्व संचालन। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर आगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। बाईं तरफ से दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने पंजों के अगल बगल। श्वास भरते हुए बायां पैर पीछे, श्वास को रोकते हुए दायां पैर पीछे। श्वास छोड़ते हुए घुटने, छाती, माथा जमीन के ऊपर। श्वास भरते हुए सामने की तरफ से शरीर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं। श्वास भरते हुए बायां पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए दायां पैर आगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। Inhale, exhale, palms together, prayer position. Inhale, hands up, arch back. Exhale, standing forward, bend. Inhale, right leg back. Retain your breath, other leg back. Exhale, knee, chest, forehead on the ground. Inhale, slide your body forward, Bhujangasana. Tuck the toes in, exhale, inverted V. Inhale, right leg forward. Exhale, the other leg also. Inhale, hands up, arch back. Exhale, hands down. Inhale, exhale, palms together, prayer position. Inhale, hands up, arch back. Exhale, standing forward, bend. Inhale, left leg back. Retain your breath, other leg back. Exhale, knee, chest, forehead on the ground. Inhale, slide your body forward, Bhujangasana. Tuck the toes in, exhale, inverted V.
Inhale, left leg forward. Exhale, the other leg also. Inhale, hands up, arch back. Exhale, hands down. Last set. सभी साथ साथ करें मेरे, देखें ना सिर्फ. Inhale, exhale, 1. Inhale, 2. Exhale, 3. Inhale, right. Retain, 5. Exhale, 6. Inhale, 7. Exhale, 8. Inhale, right. Exhale, 10. Inhale, 11. Exhale, 12. Inhale, exhale, 1. Inhale, 2. Exhale, 3. Inhale, left. Retain, 5. Exhale, 6. Inhale, 7. Exhale, 8. Inhale, left. Exhale, 10. Inhale, 11. Exhale, 12. बहुत बढ़िया. अब एक बार फिर से अपने स्थान के ऊपर लेट जाएं. योग का कहीं पे भी पर्पस आपको थकाना नहीं है, इसीलिए हर एक मूवमेंट के बाद, हर एक आसन के बाद आपको विश्राम की अवस्था में आना है. अपने मन ही मन सूर्य नमस्कार के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का अनुभव करें. सूर्य नमस्कार शरीर के एक एक अंग को ऊर्जावान बनाता है. सूर्य के तेज से सारी बीमारियां दूर होती हैं. अंदर जो अंधकार है वो इन बीमारियों की वजह से है. तो सूर्य नमस्कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं. सभी लोग इसे कर सकते हैं. बस एक चीज ध्यान रखनी है, उतना ही जाएं जितना आपका शरीर इजाजत दे. अन्यथा आपको दर्द होगा और आप अपने साथ हिंसा करेंगे. हिंसा is not allowed. Violation is not allowed in yoga. अब हम अगला अभ्यास करेंगे. सारे के सारे आसन और साधन किसी न किसी प्रजाति, किसी जानवर से सीखे हुए हैं. तो अगला जो साधन है इसका नाम है नाभि चालन. दोनों हाथों को खोल दें 180 डिग्री पे. दोनों घुटनों को मोड़े, अपनी एड़ियों को अपने नितंबों के पास लेके आए. अब आपके घुटने जाएंगे दाहिनी तरफ और सिर जाएगा बाईं तरफ. अब घुटने जाएंगे बाईं तरफ, सिर जाएगा दाईं तरफ. एक चीज ध्यान रहे कि जल्दी जल्दी नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना. ये जो साधन है ये घोड़े से सीखा हुआ है. घोड़ा इसको प्रतिदिन करता है बिना किसी ट्रेनर के, बिना किसी दबाव के, क्योंकि घोड़े को पता है कि उसको अपनी पीठ को स्वस्थ रखना है. घोड़े की पीठ, रीढ़ की हड्डी हमेशा स्वस्थ रहती है. तो ऋषि मुनि बहुत इंटेलिजेंट थे. उन्होंने एक एक प्रजाति को, एक एक जानवर को देखा कि कैसे वो स्वस्थ रहते हैं और उन्होंने उससे कोई ना कोई आसन, कोई ना कोई साधन सीख लिया. लेकिन जब मनुष्य को देखा कि मनुष्य क्या करता है विश्राम के लिए, तो उम्र भर उन्होंने देखा कुछ नहीं करता मनुष्य. तो शवासन सीखा जो मनुष्य ने मरने के बाद विश्राम किया. तो हर एक जानवर विश्राम करता है जीते जी और मनुष्य विश्राम करता है मरने के बाद. और सबसे बड़ी बात कि जिस चीज के लिए हम विश्राम नहीं करते वो सब यहीं रह जाता है, बंगला, गाड़ी. बहुत बढ़िया. अब अपने स्थान के ऊपर एक बार फिर से शवासन में लेट जाएं. नाभि चालन आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है. अपने मन को
एकदम एकाग्र रखें, मेरी आवाज के साथ जोड़ें, अपने आंतरिक अनुभवों के साथ जोड़ें, तभी आप योग का असली महत्व समझ पाएंगे। योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे बाल मचलन। दोनों पैरों को साइकिल की तरह चलाएंगे, जैसे साइकिल चलती है, बिल्कुल धीरे। गर्दन को ऊपर उठाएंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को साथ साथ बिल्कुल धीरे। जितना आप धीरे चलाएंगे इस साइकिल से उतना ही लंबा डिस्टेंस कवर करेंगे। ये योग की साइकिल है। धीरे और श्वासों के साथ अगर आप इसको तेज चलाएंगे और श्वासों पे ध्यान नहीं देंगे तो सबसे पहले तो आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी जो कि श्वास है उसको खत्म करेंगे। दूसरा, आपको सिर्फ शारीरिक लाभ मिलेगा, मानसिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आप अपने योग को करते वक्त श्वासों को जोड़ें। श्वासों को जोड़ना योग है और बिना श्वासों के कुछ भी करना वो साधारण व्यायाम है। बाकी आप सोचो कि व्यायाम में और योग में कोई ज्यादा फर्क है, तो दिखने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब आप व्यायाम करेंगे या योग करेंगे तो उनका अलग अलग आपको लाभ प्राप्त होगा। तो योग संपूर्ण विकास, संपूर्ण लाभ के लिए है। एक बार फिर से अपने स्थान के ऊपर लेट जाएं, शवासन में मन से और तन से विश्राम करें। अक्सर लोग योग करते हुए शरीर से तो एक्सरसाइज करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि आज मैं शाम तक क्या करूंगा, कल की प्लानिंग करते हैं। यही करना एक योगी के लिए सबसे दुख की बात है। तो आप ऐसा कुछ भी ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन को, अपने तन को मेरी आवाज के साथ जोड़ें, अपने आंतरिक अनुभवों के साथ जोड़ें। संसार को भूल जाएं, परिवार को भूल जाएं। आप 1 घंटा संसार को भूल जाइए तो आपका सारा जीवन सुखी चलेगा। अब एक बार फिर से पैरों को मिलाएं और दोनों हाथों को अपने उंगलियों को मिलाते हुए खींचें। अंगड़ाई जैसे लेते हैं, सर्वोत्थान आसन करें और खींचते हुए अपने स्थान के ऊपर करवट लेते हुए बैठ जाएं। अब आप अगला अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों की तलवों को मिलाएं, आंखों को बंद रखिए, दोनों हाथों की उंगलियों को पंजों के नीचे लगाएं, पीठ को सीधा रखते हुए और दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं, जैसे कि तितली अपने पंखों को चलाती है। आप समझें कि आपके पंख हैं और आप उड़ान भर रहे हो। मन ही मन अनुभव करें कि आप एक खूबसूरत बगीचे में तितली के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग फूलों के अंदर रस पान कर रहे हैं। जब आप इस प्रकार का मानसिक विचार लाएंगे तो आपका मन संसार की बाकी चीजों से हट जाएगा, क्योंकि मन बहुत चंचल है, ये खाली नहीं बैठ सकता। तो इसको आप इस प्रकार के अनुभवों में लगाएं, तब आप देखेंगे कि आपका योग अभ्यास और रुचिकर हो जाएगा। ये मूवमेंट करने से आपके जो हिप जॉइंट हैं, जो कूल्हे की हड्डियां हैं, यहां पे आपको बहुत अच्छा व्यायाम मिलेगा और यहां से जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज होगी, क्योंकि यहां पे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र जो कि एनर्जी का हेड ऑफिस, यानी ये एनर्जी स्टोर करने का केंद्र है।
लेकिन सांसारिक गतिविधियों में हम इतना उलझ गए कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी स्टोर है। कोई दवाई नहीं बनी जो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करे। यहां तक कि कई सारे डॉक्टर तो मानते भी नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी होती है या पॉजिटिव एनर्जी। तो जब आप ये करेंगे तो वो रिलीज होगी और ऑटोमेटिकली वहां पे पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। आप इसको करें। अब यहां पे रुकेंगे। अब हम अपने पैरों को खोलेंगे दाईं तरफ और बाएं पैर को बाईं तरफ। दोनों पैरों को खोलें। अब यहां से करना क्या है, खुले हुए पैरों को ऐसे रहने दें, सिर्फ अपने बाएं पैर को मोड़ के दाएं जंघा के ऊपर रखें। तो ये आपका दाहिना पैर दाईं तरफ रहेगा। और अगर आप ऊपर ना रख पाए तो इसको नीचे रख सकते हैं अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार, और ऊपर रख पाए तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अब आपने श्वास का ध्यान देना, आपका पंजा ऊपर की तरफ रहे। कई लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसा ना करें। ऊपर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे, शरीर को खिंचाव महसूस करें और श्वास छोड़ते हुए जहां तक आप आ पाए। अगर आप अपने पंजे को पकड़ पाते हैं बहुत अच्छी बात है, सिर्फ टखने तक आते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे शरीर की अलग अलग क्षमता है। और जो भी आगे पहुंच पाए, जहां पे भी आप पहुंच पाए वहीं पे रुक के माथे को अपने दाहिने घुटने के आगे कहीं पे भी लाने की कोशिश करें, या टच कर पाए तो बहुत अच्छा है। इसका नाम है जानु सिरासन। जानु संस्कृत में घुटने को बोलते हैं। घुटने की तरफ अपने सिर को लाना जानु सिरासन है। चेहरा शांत। ये आपके टांग के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल के लिए, पीठ के लिए, हाथों के लिए। और जोर जबरदस्ती ना करें, पूर्ण समर्पण बहुत आवश्यक है। चेहरे की मांसपेशियों को कई लोग खींच लेते हैं और वो चाहते हैं कि हम ज्यादा आगे जाएं, ऐसा ना करें। ये कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही, ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा कि मुझे उससे अच्छा करना है। योग प्रतियोगिता के खिलाफ है। योग की कोई प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए ऋषि मुनियों के हिसाब से। सामने की तरफ से शरीर को खींचे ऊपर आए, क्योंकि जहां प्रतियोगिता होगी वहां पे आप अपने साथ हिंसा करेंगे, वायोलेशन करेंगे, और अहिंसा योग का महत्वपूर्ण अंग है। दूसरी तरफ दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और उसी प्रक्रिया को दोहराएं। दोनों हाथ जहां पे पहुंचे वहां से अपने टांग को, अपने पंजे को पकड़ें और अपने माथे को अपनी घुटने के आगे या घुटने के ऊपर या जहां तक पहुंच पाए वहां तक लाएं। चेहरा एकदम शांत। मुस्कुराएं। मुस्कुराना आपके योग के अभ्यास को पंख लगा देगा और अच्छा बना देगा। यह आपका चुनाव है कि आप रोना चाहते हैं या मुस्कुराना। अगर आप इस क्लास में आ गए हैं तो मुस्कुराते हुए करिए और सभी साथ साथ करें। रुकेंगे नहीं, ऐसा ना सोचे मैं कल कर लूंगा, कल कभी नहीं आएगा। श्वास भरते हुए सामने की तरफ से ऊपर आए। अब आप करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम यानी पीछे का भाग, उत्तान यानी उसमें खिंचाव लाना। तो जो पीछे के भाग को पश्चिम भाग बोलते हैं, आगे के भाग को पूर्वी भाग। तो दोनों पैरों को सीधा करें। सबसे पहले दंड आसन में आए, सीधा रखें अपनी पीठ को और यहां से दोनों हाथों को सबसे पहले ऊपर लेके जाएं। ऊपर जाके पहले दाहिनी तरफ से खींचें, बाईं तरफ से खींचें, मध्य से ऊपर को खींचते हुए पहले श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए सामने को आए। कमर से शरीर को मोड़ें, जहां पे भी आपके हाथ पहुंचते हो वहां तक पहुंचे। कोई आवश्यक नहीं है कि पंजे पकड़ने हैं। अगर आप टखनों तक आते तो टखनों तक आए और पंजे पकड़ सकते हैं तो पंजों तक आए और वहां पे एकदम और शरीर को खींचते हो। पीठ सीधी, जब तक पीठ सीधी है आप सही कर रहे हैं। जहां आपने पीठ को मोड़ा तो पश्चिमोत्तानासन की परिभाषा वहीं बदल जाती है। अगर आप एड़ियां अपनी पकड़ सकते हैं, अगर कुछ
प्रैक्टिशनर हैं जो रोज करते हैं तो एड़ियां भी पकड़ सकते हैं, और धीरे से अपनी कोहनियों को मैट की तरफ लाएं जो ला पाए, और अपने माथे को दोनों टांगों के बीच में रखें जहां पे भी हो। पश्चिमोत्तानासन बहुत आवश्यक आसन है। इस आसन के महत्व को आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि योग की बहुत पुरानी किताब शिव संहिता, जो कि सिर्फ 4 आसनों का वर्णन करती है, ये उनमें से एक है। ये कुंडलिनी योग का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और अगर आप कुंडलिनी में विश्वास नहीं भी रखते हैं तो आपकी टांगों के लिए, आपकी पीठ के लिए, आपके हाथों के लिए, आपके स्पाइन के लिए ये वरदान की तरह है। धीरे से सामने की तरफ श्वास भरते हुए पहले हाथ लाएं और ऊपर को खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएं। अब इसका विपरीत आसन करेंगे, काउंटर पोस्चर, पूर्वोत्तान। जैसे कि मैंने बताया, पूर्वोत्तान यानी सामने के भाग को खींचना। तो यहां से आप अपने नितंबों को ऊपर उठाएं और पंजों को सामने की तरफ दबाएं और सिर को पीछे लटका दें। अब आप पूर्वी भाग में खिंचाव महसूस करेंगे। चेहरा एकदम शांत, यथासंभव यथाशक्ति रुके और धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने स्थान के ऊपर एक बार फिर से, लेकिन इस बार पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल जब हम लेटते हैं तो दोनों हाथों का तकिया बनाइए। इस आसन का नाम है मकरासन, क्रोकोडाइल पोस्चर। मकर मगरमच्छ को बोला जाता है संस्कृत में, और मगरमच्छ बहुत अच्छे तरीके से विश्राम करता है। कई जानवर ये सोचते हैं मगरमच्छ मर गया है, कई कई घंटे वो आंखें नहीं खोलता और वो गलती कर देते हैं पानी पीने के लिए आने की, और मगरमच्छ वहीं पकड़ लेता है। तो हर एक आसन किसी न किसी जानवर से सीखा है। अब हम अगला आसन करेंगे, भुजंग आसन। भुजंग जैसा कि आपको मैंने बताया, कोबरा, स्नेक या सांप। दोनों हाथों को छाती के नीचे लाएं, उंगलियां कंधों के बराबर, पंजे पीछे की तरफ, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, माथा जमीन के ऊपर। श्वास भरते हुए सामने की तरफ से शरीर को ऊपर उठाएं। आप बिल्कुल भी अपने एल्बो को सीधा ना करें। कई लोग कोहनियां सीधी कर लेते हैं, जो हमारा भुजंग आसन है उसमें ये अलाउड नहीं है। चेहरा शांत, ऊपर की पीठ में व्यायाम का अनुभव करें, मसाज का अनुभव करें। चेहरा एकदम शांत। जिन लोगों को पीठ में दर्द रहता है वे कोहनियां नीचे लगा के रख सकते हैं और यथाशक्ति करें। श्वास छोड़ते हुए एकदम फिर से नीचे आ जाएं। दोनों हाथों का तकिया बनाएं। इस बार गर्दन बाएं तरफ, पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई। विश्राम बहुत आवश्यक है। अब हम करेंगे सलवासन, नीचे की पीठ के लिए। जिनको लोअर बैक में क्रोनिकल बैक पेन है वो इसको किसी योगाचार्य की देख रेख में ही करें। दोनों हाथों को नीचे रखें, ठुड्डी को बाहर की तरफ निकाल के रखें। पहले हम एक टांग से करेंगे। श्वास भरते हुए दाएं पैर ऊपर, श्वास लेते रहें। श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। श्वास भरते हुए बाएं पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, रोके, श्वास चलने दें।
धीरे से नीचे लाएं। एक बार फिर से तकिया बनाएं और गर्दन दाईं तरफ। शलभासन आपकी नीचे की पीठ के लिए बहुत अच्छा है। इट गिव द कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू मेक योर स्पाइन completely flexible. Now we will do the last backward one, which is the Dhanurasana, the bow pose. So bend your both legs, दोनों पैरों को मोड़ें. Hold your ankles in the middle. Hold once again. Up, up, up. Exhale. Down. Now the counter stretch. Stretch your back. Open your both legs. दोनों पैरों को खोलें. And stretch back like a cat. बिल्ली की तरह पीछे को जाएंगे. हाथ वहीं रहेंगे जहां हैं, इनको नहीं हिलाएंगे. और अपने बटक्स को अपने हील्स पे लाएंगे. छाती को दोनों हाथों के बीच में. ये शशांक आसन है. Counter posture for the backward bending. Very good. अब अपने स्थान के ऊपर सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे. वज्रासन, दोनों पैरों को मोड़ के और अपनी एड़ियों को खोलें, पैर के अंगूठे मिले हुए. वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के बाद किया जाता है. इसको करने से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होता है. कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है. अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता हो तो बिल्कुल पतला सा कुशन अपनी टांगों के बीच में रखें तो उससे लाभ मिलेगा. और थोड़ी थोड़ी देर धीरे धीरे करें और सही हो जाएगा. अब हम करेंगे अगला बैक के लिए उष्ट्रासन, कैमल पोज. सो घुटनों को खोलें अपने कंधों के बराबर, पैरों को खोलें अपने कंधों के बराबर और दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएं. जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो सिर्फ यहीं तक रुकें. दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखें और सामने की तरफ अपने नितंबों को धकेलें और सिर को पीछे लटकाएं. जो पहली बार कर रहे हैं इससे ज्यादा कोई नहीं जाएगा. यहीं पे रुकें. ये पीठ के लिए बहुत अच्छा है. और जो बाकी लोग हैं जो रोज करते हैं, दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे से दाएं एड़ी पे, बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे बाएं एड़ी पे और ऊंट की तरह, जैसे ऊंट होता है, लटकाएं. पीछे को देखने की कोशिश करें. चेहरा एकदम शांत. आसन की परिभाषा है स्थिरा सुखम आसनम. द पोस्चर विच इज स्टडी एंड कंफर्टेबल इज योगासन. कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपको अपने पैर छत पे छूने हैं, वो आसन है. जहां पे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप सो रहे हैं और कंफर्टेबली सो रहे हैं, दैट इज आसन. लेकिन टेंशन में है, मन ही मन, वो आसन नहीं है. धीरे से ऊपर आए और एक बार फिर से अपने बटक्स को, अपने नितंबों को एड़ियों पे रखें और माथे को जमीन पे लाएं. बालासन. ये है काउंटर पोस्चर बैकवर्ड बेंडिंग का. शशांक आसन और बालासन दोनों बैकवर्ड बेंडिंग के काउंटर पोस्चर से. अब अपने स्थान पे बैठ जाएं. अब कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें हार्ट के लिए आसन बताएं या साधन बताएं और थायराइड के लिए. तो अब हम हार्ट के लिए करेंगे. सबसे पहले दोनों हाथों को आप रखेंगे अपने घुटनों के ऊपर और पीठ सीधी, स्कंद चालन करेंगे. दोनों हाथों को मूव करेंगे घुटनों के ऊपर और अपने कंधे पीछे को चलाएंगे जैसे साइकिल का पैडल चलता है. घबराना नहीं है और गर्दन सीधी रखनी है, कमर सीधी. साथियों, मैं जितने भी लोगों को, आज तक मैं 47 देशों में योगा करा चुका हूं जाके, और पता नहीं कितने लाखों लोग ठीक हो गए. हार्ट अटैक आपको कभी नहीं आएगा. अगर आपको आया भी है जिंदगी में तो 2 मिनट रोज दीजिए. और अगर आप अपने दिल को 2 मिनट नहीं दे सकते तो वो दिल जो आपकी मां के पेट से धड़कना शुरू हो गया था आपके लिए, आपके अंतिम समय तक धड़केगा.
तो आप उसका क्या ख्याल रखेंगे? 2 मिनट रोज दीजिए। अब आगे को चलाइए इसको, सेम मूवमेंट। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी को डॉक्टर ये बोले कि आपको स्टंट डालना है, आप 10 दिन प्रैक्टिस करिए इसकी, और उसी डॉक्टर के पास दोबारा जाइए, वो कहेगा आपका कोई जुड़वा भाई आया था जो आपकी तरह दिखता था, उसको स्टंट डालना था और आपको नहीं डालना। कई सारे लोग इसको ऐसे भी करते हुए आपने देखे होंगे, इसी का मॉडिफिकेशन है, स्कंद यानी कंधे, तो चालन उन्होंने उसको बना दिया। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा से सीख के आते हैं वो यही करेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम ग्रीवा चक्र करेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे। तो ग्रीवा चक्र जो है आपके थायराइड के लिए, थायराइड जो हमारा ग्लैंड गले में होता है, बहुत सारी माताएं बहनें इससे ग्रसित रहती हैं। ये सुचारू रूप से काम नहीं करता तो उनका वजन बढ़ जाता है या किसी का बहुत घट जाता है। तो ग्लैंड का काम एक लिक्विड बनाना, जब वो लिक्विड नहीं आता या बहुत ज्यादा आता है तो उस लिक्विड की वजह से शरीर का वजन घटता या बढ़ता है। तो आप इसको करेंगे मेरे साथ। करना क्या है, सबसे पहले आपने गर्दन को नीचे लाना है। इसमें श्वासों का बहुत ध्यान रखना है, श्वास रोकना है इसमें। जैसे आप नीचे लाएंगे गर्दन को, तो पहले श्वास अंदर भरेंगे और श्वास भर के दाहिनी तरफ से धीरे धीरे, बहुत सारे लोग गर्दन को बड़े तगड़े तगड़े झटके देते हैं, पार्क में खड़े होकर आपने देखे होंगे, और उनको ये नहीं पता कि हमारा सर्वाइकल एरिया कितना नाजुक है। कई बार झटके ही झटके में उनको ऐसा झटका लग जाता है कि गर्दन में नेक रेस्ट पहनना पड़ता है। जैसे चक्कर पूरा हो, श्वास छोड़ दीजिए, फिर श्वास भरेंगे और मेरे साथ साथ करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। टीवी में तो आप रोज ही योगा देखते होंगे, आज आप मानव उत्थान सेवा समिति के साथ कर रहे हैं तो साथ में करिए और देखिए कैसे आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। श्वास फिर से छोड़े, एक बार फिर से श्वास भरेंगे दाहिनी तरफ से। 3 बार करना है, चाहे आपके पास कितना भी समय हो, 3 बार से ज्यादा नहीं करना। जिनको सर्वाइकल है वो थोड़ा ढंग से करें, बहुत ज्यादा जबरदस्ती ना करें। श्वास छोड़ेंगे और कंधों को ऊपर नहीं उठाना, कान को कंधे के पास लेके जाना है, कंधे को कान के पास नहीं। और मुस्कुराना है। ये कोई आपको सजा नहीं मिली हुई कि आप सजा में कर रहे हो। अंतिम बार करेंगे, श्वास भरेंगे पहले दाईं तरफ से, बिल्कुल धीरे। ध्यान रहे कि योग जो है तो बिल्कुल धीरे और श्वासों के साथ। अब अंतिम बार करेंगे, बाईं तरफ से श्वास भरें और बाईं तरफ से इसको करें। पसीना आता है आने दें, पसीना आपकी बीमारियों को बाहर लाएगा। कई लोग पसीना ही नहीं आने देते, कई लोग स्प्रे मार लेते हैं कि भाई खुशबू आए, और वो पूरी की पूरी बीमारियों का कारण बनता है। अब एक अभ्यास और करेंगे, फिर हम खड़े होकर थोड़ी सी चीजें और करेंगे, फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंधों के लिए और आपके हाथों के लिए। दोनों हाथों की उंगलियों को बंद करके आप यहां रखेंगे और श्वासों का प्रयोग करना है इसमें। श्वास छोड़ते हुए सामने उंगलियां खोल देनी है। जब आप छोड़ें तो ऐसा सोचे आप गुस्से को बाहर फेंक रहे हैं, लस्ट को बाहर फेंक रहे हैं, अपने काम वासना को बाहर फेंक रहे हैं, अपनी जितनी भी बीमारियां उनको बाहर फेंक रहे हैं। तो मेरे साथ साथ करें, 50 बार करेंगे। 3 करते रहें। ये बहुत आसान सा दिखता है और बहुत इफेक्टिव है। सोचिए कि आप अपने दुख को, गुस्से को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, टेंशन को, डिप्रेशन को, जितनी भी बीमारियां हैं, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक बीमारियां भी लोगों को कही होती है, उनको समझ नहीं आता अध्यात्म क्या है, तो आप उनको बाहर फेंके, चेहरा शांत। और थके तो डरना नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं थक गया, मैं कमजोर तो नहीं हूं। कोई कमजोर नहीं हो आप। ये थकान होती है नाड़ियों की ब्लॉकेज की वजह से। जिस दिन ये नाड़ियों की ब्लॉकेज खुल जाएगी, आपकी बीमारी, आपका दर्द दूर हो जाएगा। तो इसको आप करें। कई लोग देखिए जिम में जाके डंबल उठाते हैं, 40-40 किलो का डंबल। यहां कोई डंबल नहीं है आपके हाथ में, और आप देखिए वही महसूस करेंगे जो एक डंबल वाला बंदा महसूस करता है। आप मेरे साथ साथ करते रहे, रुकेगा नहीं कोई भी। माताएं बहनें सभी करें, बच्चे बूढ़े और जवान रोज करेंगे योगा का अभ्यास। आप जब तक सीख ना जाए रोज करें इसको, इस पेज पे आके रोज करें। बहुत बढ़िया।
तो ये अब हम खड़े होकर 2 आसन और करेंगे, फिर विश्राम की अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग घुटनों के दर्द से जूझ रहे हैं। तो उनके लिए सबसे पहले मैं सामने से दिखा दूं कि पैर मिले रहेंगे तो बहुत अच्छा है, और खुले रखने तो सिर्फ इतना 3 से 4 इंच। और घुटने का दर्द जिसको भी है दूर हो जाएगा, कितनी भी उम्र है आपकी। कई डॉक्टर कहते हैं जी ग्रीस खत्म हो गई, वापिस आएगी जी आपकी ग्रीस। पहले कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को सामने, घुटनों को मोड़े जैसे कुर्सी आपके पीछे हो, और दोनों हाथों को कमर पे रख लें। ऐसा महसूस करें आप कुर्सी पे बैठे हो, और जैसे आप इसमें बैठेंगे तो शरीर का पूरा ब्लड फ्लो घुटनों की तरफ आ जाएगा। आपकी टांगों के लिए, घुटनों के लिए, एंकल्स के लिए एक ही आसन, ये बिल्कुल आपको दुरुस्त कर देगा। आपके घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिनको भी दर्द है और घुटने का ऑपरेशन कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं है, बड़े बड़े लोग जिन्होंने ऑपरेशन कराए वो परमानेंट ही बैठ जाते हैं। उसके बाद 1% ऑपरेशन सक्सेसफुल है पूरी दुनिया में, सिर्फ, चाहे आप अमेरिका में चाहो चाहे इंडिया में कराओ। इसको आप रोज करें 2 से 3 मिनट, 10 दिन में घुटने का दर्द गायब। श्वास भरते ऊपर। अब अंतिम आसन करेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे। दोनों पैरों को खोलिए, कम से कम 3 फुट। दाएं पंजे को बाहर निकालें, बाएं हाथ को ऊपर लाएं, बाएं कान के साथ में, ऊपर के शरीर को बाईं तरफ मोड़े और दाईं तरफ झुक जाए, और अपने हाथ को आप पंजे पे भी रख सकते हैं, और घुटने दोनों सीधे। कई लोग इसमें घुटने मोड़ लेते हैं, घुटने मोड़ के कोण आसन है, वो अलग आसन है, ये त्रिकोण आसन है, ट्रायंगल पोज। श्वास भरते हुए ऊपर। नाउ लेफ्ट टो आउट, राइट आर्म अप, टर्न योर अपर बॉडी टू द राइट, एक्सेल, बेंड योर बॉडी टू द लेफ्ट। रिपीट द सेम पोस्चर। मुस्कुराएं, श्वास भरते हुए ऊपर। अब अपने स्थान के ऊपर एक बार बैठ जाएंगे। अब हम, जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले भी, आज भी बता रहा हूं कि दुनिया में हर एक जानवर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता है जो हम करते हैं, लेकिन कोई भी जानवर हंस नहीं सकता। साथियों, ये वरदान सिर्फ मनुष्य को मिला, लेकिन हम अंतिम बार कब हंसे हैं, आप अपने आप से पूछिए। या मैं ये कहूं, आप दिल से कब हंसे हैं? और आज तो कोई हंस भी दे तो लोग सोचते हैं ये हंस रहा है, कोई ना कोई कारण है। तो हम लोग हंसते ही नहीं हैं, रोते हमेशा रहते हैं, जबकि हमें वरदान मिला है। आप हंसेंगे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मेरे साथ साथ आप अपने घर पे बैठे बैठे जोर से ठहाठा मार के हंसेंगे, जितना जोर से हो सके। अब अपने स्थान पे लेट जाएंगे। ये बहुत आवश्यक टाइम है अभी। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जिंदगी में हमेशा हंसी खुशी रखे। अब हम अपने शरीर को विश्राम देंगे। मेरी आवाज के साथ जुड़ना है। मेरी आवाज के साथ साथ एक एक अंग को विश्राम में लाएं। सबसे पहले अपना ध्यान अपने पंजों पे लाएं। मेरे पंजे जो मुझे हमेशा सीधा चलने में सहायता करते हैं, मैंने कभी इन्हें विश्राम नहीं दिया। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मेरे पंजे विश्राम की अवस्था में आ चुके हैं। मेरे तलवे, मेरी एड़ियां, मेरे टखने, कोई तनाव यहां पे नहीं है। मैं बिल्कुल शांति का अनुभव कर रहा। मैं अपने मन को अपनी पिंडलियों पे लाऊंगा। मेरी पिंडलियां, मेरे घुटने, मेरी दोनों जंघाएं पूर्ण रूप से शिथिल अवस्था में आ चुकी हैं, विश्राम की अवस्था में आ चुकी हैं। मेरे दोनों नितंब,
मैं देख पा रहा हूं कि मेरे दोनों नितंब, जिन पे मैं कई कई घंटे बैठा रहता हूं, कभी कभी पूरी पूरी रात पढ़ाई में मैं इनमें बैठा रहता हूं, ये भी विश्राम की अवस्था में आ चुके हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी पीठ, ऊपर से लेके नीचे तक कोई तनाव या शेष नहीं है। मेरे कंधे, ये दोनों कंधे मेरे बिल्कुल विश्राम कर रहे हैं। अब मैं अपने मन को अपने हाथों पे लाऊंगा। इन हाथों से मैं हजारों काम करता हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे दोनों हाथ हैं और अब ये भी विश्राम की अवस्था में आ चुके हैं। मेरा पेट, मेरा धड़, मेरी छाती, मेरा गला, मेरा आगे का हिस्सा भी पूर्ण रूप से शांत है। मेरी ठुड्डी, मेरे गाल, मेरा नाक, ये खूबसूरत चेहरा जब शांत होता है और खूबसूरत हो जाता है, मैं अक्सर गुस्से में से खराब कर लेता हूं, बिल्कुल शांत हो चुका है। मेरे कान, जो कि कई बार ऐसी ऐसी आवाजें सुनते हैं जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। संसार के बीच में कभी हॉर्न बज रहे हैं, कभी ऐसी चीजें जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे कान कभी भी बुरा नहीं मानते। ये भी विश्राम की अवस्था में आ चुके हैं। मेरी आंखें, जो परमपिता परमात्मा की सृष्टि को देख पाती हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी दोनों आंखें स्वस्थ हैं। अब ये भी विश्राम की अवस्था में आ चुकी है। मेरा माथा, मेरा सिर, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल शांत है, शिथिल है। अब मैं अपने अंदर के अंगों को विश्राम दूंगा। मेरा हृदय, जो मेरी मां के पेट से धड़कना शुरू हो गया था, मैंने कभी इसका ध्यान नहीं दिया। कभी तला हुआ खाया, कभी अनहेल्दी फूड खाया। अब यह भी विश्राम की अवस्था में आ चुका है। मेरे फेफड़े, मेरी किडनियां, मेरे शरीर का एक एक अंग अंदर से लेके बाहर तक विश्राम की अवस्था में आ चुका है। मैं शांत हूं, मैं खुश हूं। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं दुनिया की भाग दौड़ में स्वरूप को भूल जाता हूं। योग के द्वारा मैं बार बार इसे जान पाता हूं। मैं कुछ पल और इसी अवस्था में बिताऊंगा। मैं शांत रहूंगा। धीरे से अपने शरीर को महसूस करते हुए, एक तरफ करवट लेते हुए, आंखें बंद, अपने स्थान के ऊपर सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाएं। इस एकांत का, इस शांति का अनुभव करें। साक्षी भाव से अपने मन को देखें। आप देखेंगे कि मन एकदम शांत है, विचारों से मुक्त है। 3 बार प्रणव का, ओंकार का उच्चारण करेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को परस्पर रगड़े, उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हुई हो उसे चेहरे पे, अपनी आंखों पे धारण करें। धीरे से आंखें खोलें। ओम नमः शिवाय। तो ये आज का अभ्यास जो हमने किया, इसे आप प्रतिदिन करें। मानव उत्थान सेवा समिति हमेशा ही मानव के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर रहती है। समय समय पर योग के शिविर देश के अलग अलग कोनों में लगाए जाते हैं और आज योग दिवस के ऊपर, हालांकि इस बार योग के प्रोग्राम को सार्वजनिक रूप से करना संभव नहीं था, इसीलिए वर्चुअली हमने इसको इंटरनेट के थ्रू सबके साथ कर रहे हैं। लेकिन इसका लाभ यह है कि आप घर पे बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में इसका अभ्यास कर सकते हैं। साथियों, योग कोई एक दिन का खेल नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम 21 जून को योगा दिवस के दिन योग करेंगे और बाकी 365 दिन स्वस्थ रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरी डे इज योगा डे। तो आप जो भी आपने सीखा, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अगर आप अपनी इंद्रियों के सुख को भी भोगना चाहते हैं तो उसके लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि योग हमें दुनिया से कटने का रास्ता सिखाता है। ऐसा नहीं है। आप अपने तन को, अपने मन को स्वस्थ बनाएं, योग के साथ जुड़ें और श्री सतपाल जी महाराज का जो लक्ष्य है कि देश और विदेश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक स्वस्थ हो, उनके इस सपने को आप लोग पूरा करें। और ये तभी संभव है जब आप योग करेंगे। इसी के साथ आज के मैं इस प्रोग्राम को विश्राम देता हूं। फिर से आपसे किसी न किसी दिन, किसी न किसी मोड़ पे अवश्य मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं विश्व योग दिवस की समस्त संसार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज सारा संसार योग दिवस मना रहा है। योग का यथार्थ रूप क्या है, सबसे पहले हमें इस बात को समझना है और योग जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इस बात को भी हम सबको समझना चाहिए। योग के प्रथम आचार्य भगवान शंकर को माना जाता है। भगवान सूर्य भी योग के आचार्य हुए हैं। उपनिषदों के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी योग पर बहुत कुछ कहा है, लेकिन आधुनिक काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध महर्षि पतंजलि को योग का आचार्य माना गया है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार योग के वही रंग हैं। शरीर को निरोग करने के लिए, इसकी व्याधियों के उन्मूलन के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग के ये जो 5 वही रंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अत्यंत आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति अंतर जगत में परमात्मा को जानकर भली प्रकार परमात्मा के ध्यान में अपने मन को एकाग्र कर सकता है। योग के जो अंतरंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, आजकल सब जगह योग की बड़ी चर्चा है और योग की चर्चा होनी भी चाहिए। योग का साधारण सा अर्थ है
मिलना। मन को परमात्मा के नाम के साथ हम कैसे जोड़ें, आत्मा को परमात्मा के ध्यान में कैसे लवलीन करें, योग का यथार्थ रूप यही है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में प्रथम सूत्र में कहा है अथ योगानुशासनम, लेकिन दूसरा जो सूत्र है वह कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का नियमन करना, निरोध करना, एकाग्र करना महर्षि पतंजलि की दृष्टि से योग का यह यथार्थ रूप है। जीवन में आसन भी अत्यंत आवश्यक है, प्राणायाम भी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन योग में कुछ भी हमें करना है तो किसी मार्गदर्शक गुरु के निर्देशन में ही रहकर प्राणायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए। योग के जितने बहिरंग हैं उसके लिए भी एक यथार्थ ज्ञान रखने वाले योगाचार्य की आवश्यकता है। लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद योग का अंतरंग है धारणा, ध्यान और समाधि। जिस परमात्मा का हमें ध्यान करना है उसका यथार्थ रूप क्या है, ज्ञानी गुरु के सानिध्य में जाकर उस परम तत्व परमात्मा के बोध को प्राप्त कर क्रियात्मक रूप से उस परमात्मा को जानकर उसे हृदय में धारण करना, यह धारणा है। और जिस परमात्मा को हमने जाना है उस परमात्मा का कैसे ध्यान किया जाता है, उसमें मन को कैसे एकाग्र किया जाता है, मन को उसमें एकाग्र करना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा के स्वरूप में तन्मय करने का अभ्यास करना, यह ध्यान कहलाता है। लेकिन ध्यान की जो परिपक्वता है, जिसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है, समाधि के भी अनेक रूप हैं, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। हमारा मन शांत हो तो जाता है, एकाग्र भी हो जाता है, लेकिन तब भी कुछ न कुछ चित्त की वृत्तियां संकल्प विकल्प करती रहती है। यह मूल रूप से समाधि नहीं है। समाधि में हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त की वृत्तियां परमात्मा के ध्यान में लवलीन हो जाती है। वस्तुतः क्रम क्रम से नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। भगवान शंकर पद्मासन लगाकर अपने नेत्रों को बंद कर अपने अंतर जगत में तीर्थ्य नेत्र के द्वारा, जिसे ज्ञान नेत्र कहते हैं, गुरु नेत्र कहते हैं, उसके द्वारा परमात्मा के स्वरूप में हमेशा लवलीन रहते थे और उसी का यथार्थ बोध उन्होंने माता पार्वती को प्रदान किया। अर्जुन भी कम विद्वान नहीं था, लेकिन उसे भी अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए, चंचल मन को परमात्मा में जोड़ने के लिए श्री कृष्ण जैसे ज्ञानी गुरु की आवश्यकता पड़ी। बिना गुरु के, तत्वज्ञानी सद्गुरु के परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, उसमें हम अपने मन को कैसे एकाग्र करें, कैसे जोड़ें, कोई उसे जान नहीं सकता। इसलिए जीवन में सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है। और कृष्ण तो योगेश्वर कहलाते हैं, भगवान शंकर योगीराज कहलाते हैं, तो भगवान कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं। किस तरह संसार में रहते हुए, कर्मों के करते हुए अपने मन को परमात्मा में जोड़ कर रखें, यही श्री कृष्ण के गीता दर्शन का उद्देश्य है। और वह कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हम कर्म करते हैं, जैसा हम कर्म कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वैसा उसका फल मिले। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल की कामना हमारे अनुसार नहीं हो पाता है। कृष्ण कहते हैं जो भी स्थिति है,
एक ऐसी साधना हुआ बताते हैं कि युद्ध करते हुए भी निरंतर तू परमात्मा का चिंतन कर, परमात्मा का ध्यान कर। जब उस यथार्थ परमात्मा के नाम को और स्वरूप को हम जान जाते हैं सच्चे सद्गुरु के द्वारा, तभी जाकर ये हमारा चंचल मन एकाग्र हो पाता है, शांत हो पाता है। अपने मन को परमात्मा के नाम में हम जोड़ पाते हैं, परमात्मा के स्वरूप में अपनी आत्मा को लवलीन कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज योग की चर्चा हो रही है, सारा विश्व योग की चर्चा कर रहा है, हमारा देश योग की चर्चा कर रहा है। और सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज भी कहते हैं योग और अध्यात्म की शक्ति से भारत जगतगुरु बन सकता है। पहले ही भारत जगतगुरु था अध्यात्म की शक्ति से, और आज भी अगर भारत जगतगुरु बन सकता है तो योग और अध्यात्म की शक्ति से। इसलिए इस अध्यात्म योग का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, और इसे जानकर अपने जीवन में परमात्मा के ध्यान को, परमात्मा की भक्ति को करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। कितना भी मन अशांत हो, कितना भी मन चंचल हो, अगर हम नाम को जानकर, परमात्मा के स्वरूप को जानकर अपने चित्त को, अपने मन को उसमें एकाग्र करते हैं, धीरे 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 हमारा मन एकाग्र होता है और हमारा चंचल मन शांत हो जाता है। परमात्मा क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप है, उस सच्चिदानंद परमात्मा के ध्यान में एकाग्रता के द्वारा ही समाधि की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। और मानव जीवन का यही उद्देश्य है कि हम जीवन में परमानंद की प्राप्ति करें, और यही मेरा इस योग दिवस पर संदेश है। और सभी भारतवासियों से अनुरोध है, इस योग को, अध्यात्म को जानकर अपने जीवन को चरितार्थ करें, कृतार्थ करें, सार्थक करें। धन्यवाद, साधुवाद।